Hello everyone, myself Dr. Shehzad Khan, हिजामा कपिंग थेरेपी एक्सपर्ट एंड ट्रेनर। बेसिकली आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं। क्या रोजे की हालत में हिजामा कर सकते हैं? कैन वी डू हिजामा व्हाइल फास्टिंग? इस चीज को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के और हिजामा थेरेपिस्ट के क्वेश्चन और कंफ्यूजन है कि रमजान का महीना चल रहा है और बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि जिनको रोजा होता है और उनको हिजामा भी करना होता है। तो क्या रोजे की हालत में हिजामा कर सकते हैं? बेसिकली हम इसमें तीन चीज देखेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रोजे की हालत में हिजामा करना कैसा है। बिकॉज रोजा फर्ज है और हिजामा सुन्नत है और सुन्नत को लेकर ही वो एक इलाज ट्रेन कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस आज सामने आ रहे हैं। सेकेंड हमको देखना है मेडिकली, और थर्ड हमको देखना है कि करना है या नहीं करना है, करना है तो क्यों, नहीं करना है तो क्यों, इसका थर्ड वे, तीसरा रास्ता हमको क्या निकालना है। तो फर्स्ट हम आ जाएंगे कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि क्या हिजामा हिजामा रोजे की हालत में कर सकते हैं। तो हमारे पास में कुछ रेफरेंस है। तो आप रोजे की हालत में हिजामा कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास में एक रेफरेंस है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हिजामा किया जब आप रोजे की हालत में थे। बुक मेरे पास में मौजूद है। ठीक। सेकेंड मेरे पास में और रेफरेंस है जिसमें तीन उलमा के कॉल है। एक कॉल वो है हजरत इमाम अहमद, हजरत दाऊद और जोहरावी का, जो कहते हैं कि रोजे की हालत में अगर हिजामा करेंगे तो रोजा टूट जाएगा। सेकेंड कॉल है हजरत इमाम मालिक व इमाम शाफई का, जो कहते हैं कि रोजे की हालत में हिजामा करोगे तो रोजा मकरूह हो जाएगा। थर्ड कॉल है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का, जो कहते हैं कि रोजे की हालत में हिजामा करना मुबाह है। मुबाह मीन्स बराबर का, करेंगे तो कोई सवाब नहीं, ना करेंगे तो कोई गुनाह नहीं। मेरे पास में एक बुक मौजूद है। ठीक है, इसका भी रेफरेंस आपको मिल जाएगा। तो ये था इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हिजामा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उलमा के अलग अलग कॉल आपके सामने रख दिया हूं। सेकेंड चीज, मेडिकली हम अब आते हैं। अगर हिजामा करना है तो मेडिकली क्यों करेंगे? ठीक है, एक चीज, ऐसा पेशेंट आपके पास में आता है जिसको बहुत सीवियर पेन है, माइग्रेन है, बैक पेन है या नी पेन है। ठीक है, और वो पेशेंट नोन है हिजामा को लेकर, जिसको पता है कि हिजामा कैसे होता है, कब लगाते हैं, ब्लड निकलता है। तो बेसिकली वो पेशेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होकर आपके पास में आता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आप ऐसी कंडीशन में हिजामा करते हैं तो मिनिमम कप का यूज करें, मिनिमम कट्स लगाएं। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में आप हिजामा करें तो इंशाल्लाह उसका हिजामा भी हो जाएगा, उसको वीकनेस भी नहीं आएगी, उसको चक्कर भी नहीं आएगी, उसका बीपी भी डाउन नहीं होगा, और उसका जो मर्ज है, उसका जो पेन है, कहीं ना कहीं वो पेन भी चला जाएगा। ठीक है। सेकेंड चीज, मेडिकली अगर हिजामा हम कर रहे हैं और रोजे की हालत में मना किया गया है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन इज दैट कि जब पेशेंट हिजामा करता है तो वो ऑलरेडी रोजे की हालत में होता है, और रोजे की हालत में उसकी जो एनर्जी होती है वो ऑलरेडी डाउन होती है, उसका जो बॉडी का जो स्ट्रेंथ होता है वो ऑलरेडी कम होता है, वो वीक होता है बिकॉज वो फास्टिंग में होता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जब आप हिजामा करोगे तो कहीं ना कहीं उसके बॉडी से ब्लड निकलेगा। ब्लड निकलेगा तो वो हाइपोओलेमिया में जा सकता है, वीकनेस आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, तो मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन पैदा हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में उसको आईवी लगाना पड़ सकता है, तो उसका भी रोजा टूट जाएगा और आपको भी गुनाह मिलेगा। तो मेडिकल इमरजेंसी ये हो सकती है। ठीक। थर्ड, पुराने दौर में यूं हुआ करता था कि पहले जो हिजामा किया जाता था वो मुंह से सक किया जाता था। आज बेसिकली सक्शन मशीन से हम सक करते हैं, पहले माउथ टू माउथ सक किया जाता था। तो जो ब्लड है वो हलक से, थ्रोट से नीचे उतरने के चांसेस होते थे, इसलिए रोजा टूटने के बहुत ज्यादा इम्कान होते थे। तो इसलिए मना किया गया था कि उस कंडीशन में। थर्ड, अगर आपको पेशेंट को हिजामा करना ही है और पेशेंट अड़ा हुआ है कि मुझे रोजे की हालत में हिजामा करना है और मुझे उसका फेथ हिजामा पर ही है और उसको हिजामा से ही रिजल्ट मिलेगा, तो आप इसमें थर्ड में ये यूज कर सकते हैं कि आप उसको मूविंग कपिंग और ड्राई कपिंग करें। ठीक है, वेट कपिंग ना करें। तो कहीं ना कहीं मूविंग और ड्राई कपिंग की वजह से उसका जो पेन है वो 50-60% ठीक हो जाएगा। ठीक है, और जब अगला सेकंड सेशन आएगा तो आप रमजान के बाद में या रोजे के बाद में नाइट या शाम में उसका हिजामा आप कर सकते हैं। तो इन वेज में आप रमजान के महीने में हिजामा कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।